अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ईद मुबारक। ये है मॉर्निंग का व्यू आउटसाइड का, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर आ गई है और ताज़ी हवा खाने के लिए भी। और हम फ्रेश होके नमाज भी ईद की पढ़ लेते हैं। फिर पकाना है मुझे शीर खुरमा, इसके लिए मैं किचन का साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जो जो चीज़ कंप्लीट हो गई है उसे बर्तन वॉश करने के लिए रख देती हूँ। और सबसे पहले मैं शीर खुरमा प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ थोड़ा सा बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी ज़्यादा नहीं खाते ये, इसलिए थोड़े से मैं पका लेती हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके बाद मुझे पकाना है ब्रेकफास्ट में मैं सिंपल सा पोहा बना लूँगी और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। उसके बाद मैं लग जाऊँगी ईद की प्रिपरेशन, जो लंच होता है उसका। पता नहीं मेरे से लंच जल्दी हो जाएगा या लेट होगा, आई डोंट नो, कि पता नहीं, देखेंगे आगे जाके क्या क्या होता है। कितने कितने काम मुझे नज़र आ जाएंगे आते आते। ईद के पहले दिन आप कितना भी काम कंप्लीट करके रख लो ताकि ईद के दिन इतना काम ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। शीर खुरमा रेडी हो गया एंड शयान भी उठ गए थे मेरे हस्बैंड, उनको फ्रेश कर को दिए तो मैं उनको तैयार कर रही हूँ अभी। जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं जाके बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, तब तक सब लोग शीर खुरमा मैनेज करेंगे। एंड शयान की आउटफिट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो इनका सताना, मॉर्निंग है ना इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़े हैं इन्हों आज। इनकी जो आउटफिट है मैंने यहाँ मेक्सिको में नहीं ली, ये मैंने इंडिया से कुरियर कराई थी। थोड़े मेरे कपड़े और बहुत चीज़ें मैंने वहाँ से कुरियर करा ली इससे पहले आने के लिए DHL से, तो वही कपड़े मैं आज पहना रही हूँ। यहाँ ऐसे नहीं मिलते इस्लामिक ड्रेसेस, सब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड मेरा आउटफिट भी मैं इंडिया से ही लेकर आई हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तभी मैंने बना के ले आई थी। तो ये देखिए शयान बिल्कुल तैयार है। ब्रेकफास्ट भी मैं प्रिपेयर कर ली, पोहा, तो थोड़ा गर्म करके मैं इसे लिड कवर कर देती हूँ। ये हो गया। इसी के बाद मैं खड़ी हो गई दालचा का प्रिपरेशन करने के लिए। ये यहाँ इंडियन स्टोर में मिल रहे थे तो हम वहीं से लेकर आए लौकी, तो उसे डाल के मैं दालचा बना रही हूँ आज। दालचा की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं शेयर कर दूँगी। एक शॉर्ट उसका ही मैं बना के अपलोड कर दूँगी अगर आप चाहो तो। ये सब करते हुए इतना टाइम फास्ट गया पता ही नहीं चला। अभी का टाइम है 11:30। अभी मैं दालचा प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके बाद मुझे करना है तैयारी बिरयानी की भी। और यहाँ इतना टाइम हो गया, पता नहीं मैं कब प्रिपेयर करूँगी। प्याज, टमाटो, कोथिमीर सब डाल के इसे गलने छोड़ देती हूँ। उसके बाद में जैसे ये गलने लगेंगे तब तक मैं वो मैरिनेट भी कर लेती हूँ बिरयानी के लिए। कल बैठ के मैंने प्लान किया था कि 11:30 तक दालचा कंप्लीट हो जाना है और 12:30 1:30 तक बिरयानी भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ऐसा बोल के मैं माइंड सेट कर ली थी। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा मेरा प्लान था। उसका टाइम फास्ट चला गया पता नहीं कैसे। और मैं सब कुछ जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, उतना लेट भी नहीं और बैठी भी नहीं। मैं सुबह से भी एकदम लगातार काम कर रही हूँ। और इसमें पानी डाल के मैं कवर करके रख देती हूँ कुकर को। ये जैसे गलेंगे मैं तब तक मैरिनेट कर लेती हूँ। इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, जब बघार देते हैं ना तब इसमें मसाला ऐड होते हैं। और मैं ये बिरयानी के लिए भी काट के रखी हूँ ताकि इजी हो जाए, मुझे काटने का भी टाइम बच जाए इसीलिए। जितना भी फास्ट कर लो एक्स्ट्रा काम मिल ही जाता है। अभी मिल ही गया देखो मुझे एक काम। इसमें मैं दाल डालना भूल ही गई और जल्दी में दाल डालना ही भूल गई। अब फिर से विजल हट पूरी निकाल के मैं दाल ऐड करके फिर से रख रही हूँ विजल के लिए। ये देखिए एक्स्ट्रा काम रेडी हो गया। एंड साथ ही साथ स्टोव पूरा मेसी हो गया। मुझे पता चला इतना पानी तो मैं सिर्फ 2 ही ग्लास डाल रही हूँ, इतना पानी आउटसाइड क्यों आ रहा है मुझे लगा, गेस करी तो पता चला कि ये दाल डालना भूल गई इसीलिए इतना पानी निकल रहा है बाहर। अभी देखिए ये पानी निकलना कम हो जाएगा। ये पूरा क्लीन करना है स्टोव, उसके बाद फिर से पकने रखूँगी मैं, क्योंकि मुझे वो मेसी वाला स्टोव अच्छा नहीं लगेगा पकाने के। जब मैं गरम गरम में ही पोंछ लेती हूँ, ये मेरी आदत है। आप लोगों को भी ऐसी आदत है तो कमेंट करके बताना, आप भी मेरी कैटेगरी में आते हो तो। फिर से मैं सीटी लगा के इसे रख देती हूँ। वो अब ये इतना पानी नहीं आएगा आई होप। अभी मैं मैरिनेट के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, धनिया, हल्दी। मेरा बिरयानी वाला वीडियो अपलोड होकर है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो मैं कैसा बनाती हूँ बिरयानी।
और ये सारे मसाले डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके इसे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं इसकी जो प्रिपरेशन है जैसे कि प्याज, टमाटो, कोथिमीर सब काट लेना है वो कर लेती हूँ। एंड ईद का दिन है तो कॉल्स पे कॉल्स आते रहेंगे। कभी दादी को देखना होता है शयान को, कभी नानी को देखना होता है, कभी दादू देखना होता है, कभी चाचू देखना होता है, कभी आंटी देखना होता है, कभी उनकी कज़िन देखनी होती है। ये कॉल्स पे कॉल पे कॉल आते रहते हैं और मेरा भी वीडियो स्किप हो ही जाता है इनकी वजह से। मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैं ईद का व्लॉग बनाना है, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ईद है ना तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। उनका प्यार एंड लव दिखाना भी ज़रूरी है बच्चों के ऊपर। दूर भी हूँ। जैसे ही वीडियो कॉल सबके ख़त्म हो गए, शयान का ड्रेस भी चेंज हो गया, वो फ्री हो गए, उनको बैठ के वो बुक जो है उनकी रीडिंग बुक वो भी इंडिया से मंगाई थी मैं, उसमें खेलने लग गए वो। अच्छा है, मुझे भी काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा, वो सताते नहीं बिल्कुल भी मुझे, माशाल्लाह मैं भी काम आराम से कर लेती हूँ। एंड बिरयानी को मैं टोमेटो पीस के प्यूरी डालती हूँ, इसीलिए मैं काट काट के जार में फिल कर रही हूँ और जितना हो सके मैं उतना कंप्लीट कर लेती हूँ कटिंग वाला काम। साथ ही साथ मैं कचम्बर भी बना रही हूँ बिरयानी के लिए। एक बार मैं चाकू उठा ली तो कटिंग वाला काम पूरा कंप्लीट करके मैं नाइफ़ को रख देती हूँ सेपरेटली। मुझे नहीं पसंद कि बार बार उठाते रहो, काटते रहो, धोते रहो, हैंड्स पसंद नहीं आता। एक बार वॉश कर लेना है, फिर पूरा कट करके रख लेना है, फिर कुकिंग का स्टार्ट करना है प्रोसेस। मुझे ऐसा बहुत पसंद आता है तो मैं वही फॉलो करती हूँ। आज मॉर्निंग मैंने ईद वही बनाने के लिए टीवी में सलाद डाल के छोड़ दी थी, इसीलिए मेरा माइंड एंड फीलिंग जैसे मैं इंडिया में ईद सेलिब्रेट करती हूँ वैसे ही फील हुआ। और मैं यहाँ कचम्बर भी बना रही हूँ अभी। इसे मैं लेमन ऐड करके थोड़ा साल्ट डाल के छोड़ देती हूँ, ताकि ये कितना टाइम इसे छोड़ेंगे कचम्बर को, आई मीन 1 आवर या 2 आवर छोड़ेंगे तो इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा, इसीलिए। और ये दाल भी गल चुकी थी तो प्रेशर भी जा चुका था, तो वो भी मैं घोट रही हूँ। उसे भी मैश करके सेपरेट एक पतीले में काट के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें ही मुझे बघारना है, इसीलिए। बघारना मतलब तड़का देना, आप जो समझते हैं समझिए। ये मेरा मिनी गार्डन है, मैं बाहर पुदीना एंड ग्रीन चिली सब कुछ डालकर हूँ। ये मैं बीन्स भी डाली थी, बीन्स के प्लांट से लास्ट टाइम अच्छे आए थे, इस बार स्नेल्स खा गए, जैसे आते ही प्लांट्स खा गए वो, इसीलिए अब 2-3 बचे हैं, बस इतना ही। ये देखिए इतना मुझे पुदीना भी मिल गया फ्रेश एंड ऑर्गेनिक। इसे मैं ला के इसमें डाल के वॉश करके फिर मैं डाल देती हूँ पकाने के लिए। एंड हरी मिर्ची भी मिली है, वो मैं कचम्बर में डाल देती हूँ। ये हरी मिर्ची वॉश करके रख ली और ये पुदीना भी वॉश हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी के मसालों में। मेरा कचम्बर भी रेडी हो गया, बस हरी मिर्ची डालना बाकी था, वो भी हो गया। इसे मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ। अब मैं नाइफ़ नहीं लूँगी, सब कुछ ख़त्म हो गया काटना का काम। इसे मिक्स करके थोड़ी देर रख देते हैं, जैसे बिरयानी बनती है ये भी तब तक अच्छे से पूरा जो साल्ट है वो भी मेल्ट हो जाएगा एंड टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। अब चलती हूँ दालचा बघारने के लिए, वो बघार के रख देती हूँ, उसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगी बिरयानी। ये मेरा फर्स्ट ईद व्लॉग है, मैं पहली बार बना रही हूँ ईद का व्लॉग, और इसे कैसे शूट करते हैं, क्या क्या कवर करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बस बना लिया, बनाना चाहती थी इसीलिए। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताना, मैं मेंट नहीं करूँगी, मैं सीखूँगी क्या क्या मिस्टेक है इसमें से, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे वो मिलेगा कि सीखने के लिए। अब मैं दालचा बघार रही हूँ, और जो कद्दू है, कद्दू बोलती हूँ मैं, लौकी, उसे मैं गला के दाल का जो पानी होता है उसमें से मैं बॉईल करके रख चुकी हूँ, वो भी मैं ऐड कर लूँगी। जैसा ये तड़का तैयार हो जाएगा इसमें ऐड करूँगी घोटा हुआ दाल, जैसे मैं दालचे को घोट के सेपरेट काट ली थी वो वाला ऐड करी, फिर अभी ऐड कर रही हूँ वो बॉइल्ड वाला कद्दू ऐड करके इसे थोड़ी देर पका के मैं कवर कर देती हूँ। ये हो गया दालचा रेडी। अभी मैं जाऊँगी चावल को भिगने रख देती हूँ थोड़ी देर। उससे पहले मैं शयान को थोड़ा लंच भी कराना है, उनको भूख लग गई है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करे सही से, इसीलिए। उसके बाद मैं बनाने खड़ूँगी बिरयानी। मेरा ईद का आज का दिन आधा पौना दिन पूरा पकाने में चलेगा, क्योंकि मैं जब सिंगल थी तो मैं पूरा तैयारी में ही मेरा दिन गुजारती थी, लेकिन अब जैसे अम्मी करते थे ना वैसा मैं आज कर रही हूँ, पकाने का काम पहले फिर तैयार होना बाद में।
सेम ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। एंड मैं आज एक्साइटेड भी हूँ कि मेरा ड्रेस मैं कब पहनूंगी, कब तैयार होंगी, क्योंकि वाइट कलर है ना मेरा फेवरेट वाला, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है वो कलर पहनना। और मेरा यहाँ बिरयानी प्रिपरेशन भी चल रहा है साथ ही साथ। मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हलाल मटन अवेलेबल नहीं था। हमने बहुत कोशिश की मटन लेने की, लेकिन मटन वेंडर ने नहीं मिला ऐसा बोल दिए। तो अभी मैं चिकन में ही काम चला रही हूँ, कोई बात नहीं, कुछ तो है, थिंग इज़ बेटर दैन समथिंग। तो मैं कर रही हूँ चिकन बिरयानी। जैसे ही गल जाए तो मैं इसमें चावल ऐड करके लिड कवर कर देती हूँ, दम को लगा देती हूँ, ये भी तैयार हो जाएगा। अभी टाइम है 3:30, बिरयानी बन के तैयार हुई 3:30 को। और मुझे खाने का बिल्कुल भी भूख नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को भूख है। शयान तो सो गए, उन्होंने तो खा चुके थे, उनको थोड़ा पोहा था वही मैं खिला दी, वो सो गए। भी मेरा भी मूड नहीं, उनका भी मूड नहीं खाने का। हम जूस बना के थोड़ा बनाना है, वो ही खा लेते हैं, उसमें ही बस काम चल जाएगा क्योंकि भूख नहीं है ना, इसीलिए। उसके बाद जाके मैं तैयार हो जाऊँगी, तैयार होके फिर डिनर के लिए ये बिरयानी में सर्व करूँगी। एंड ये भी बताइए आप लोग ईद में क्या क्या पकाते हैं, रेसिपीज़ कौन से नए नए डिशेस ट्राई करते हो, या जो आकर है कस्टम से वही जो बिरयानी है वही फॉलो करते हो, बताना मुझे ज़रूर से। भी मैं चावल डाल रही हूँ, चावल डाल के मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी रेस्ट लेने के लिए। सुबह से बहुत लगातार काम हो गया आज, सवांग का दिन तो मैं पूरा रेस्ट में ही गुजारूंगी। ये हो गया तैयारी, बिरयानी दम कुछ लगा दी, अब जाके बैठ जाऊंगी। ये बना रहे हैं लेमन जूस और मैं इसे पी रही हूँ अभी। इसके साथ ही मैं एक बनाना भी खा ली, तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। ये मेरा है आउटफिट, यही इसी की बात करी थी मैं, वाइट कलर का, कि मैं इंडिया में बना के ले आई थी। मेरी तैयारी के साथ साथ शयान की भी तैयारी हो रही है, उनके पापा उनको रेडी कर रही। उसके बाद हम बाहर जाती, बाहर मतलब यहीं पर वॉकेबल जाके वहाँ पर फ़ोटोशूट करते हैं, क्योंकि यहाँ इनसाइड तो डार्कनेस ज़्यादा है तो फ़ोटो सही से नहीं आते। तो मैं कहती हूँ बाहर जाएंगे। तो ये देखिए मेरे इयररिंग्स अच्छे लगे ना आप लोगों को, तो कमेंट करके बताना। हम निकल गए फ़ोटो के लिए, यहाँ पर ही वॉकेबल था तो वॉलमार्ट के पास हम आ गए। बाहर इसीलिए आती हूँ कि माइंड भी फ्रेश हो जाता है, इवनिंग का टाइम है, सनसेट भी अच्छा लगता है मुझे इसीलिए। और फ़ोटोज़ भी मैं यहाँ पर आराम से खुला ले सकती हूँ। ये देखिए आउटफिट के ऊपर मेरे शूज़, एंड साथ ही साथ यहाँ छोटा सा प्लेग्राउंड है शयान के लिए, वो वहाँ खेल रहे हैं, तब तक मैं ये शूट कवर कर रही हूँ। देन वी केम बैक टू होम और डिनर का भी तैयारी हो गई। ये थी मेरी मेक्सिको की ईद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।